उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी अयोध्या में एसआईआर प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। अयोध्या में अधिकारियों ने दावा किया कि एसआईआर से संबंधित अधिकांश कार्य अंतिम चरण में है और तय तारीख से पहले ही प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में एसआईआर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। बीएलओ लगातार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर एसआईआर से जुड़े फॉर्म भर रहे हैं और मतदाता सूचियों का सत्यापन कर रहे हैं। उधर एसआईआर को लेकर अयोध्या का संत समाज भी काफी उत्साहित है और अपना फॉर्म पूरे जोश के साथ भर रहा है। संत समाज का मानना है कि इस प्रक्रिया से देश को रोहिंग्या और उन तमाम घुसपैठियों से आजादी मिलेगी जो देश के लिए खतरा है। इससे पूरे हिंदुस्तान का शुद्धिकरण होगा। संत समाज ने लोगों से अपील किया कि वो अपना अपना एसआईआर फॉर्म जल्द से जल्द भरकर जमा कर दें। देखिए, मतदाता शुद्धि प्रपत्र जिससे एसआईआर फार्म के माध्यम से मतदाता शुद्धि प्रपत्र हो सकेगा। मैं चुनाव आयोग को दिल से आभार व्यक्त करूँगा, शासन प्रशासन को दिल से आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने इस तरह से कार्य करके संपूर्ण जनमानस को एक जो है चेतना का जनजागृत करने का काम किए। जिस तरह से हमारे देश में रोहिंग्या घुसपैठ लगातार जो है घुसपैठ करके जो है हमारी जगह ज़मीन को जो है आक्रमण करने का और उसको जो है छेकाने का जो काम कर रहा है, उसके लिए अचूक यह इलाज है। हम लोगों ने जो है शासन प्रशासन के जो है नेतृत्व में जिस तरह से कोड टू कोड जो है जनसंपर्क करके घर-घर फार्म जो है बीएलओ के द्वारा पहुँच रहा है। लगातार हम लोगों से संपर्क करके महाराज जी कोई छूटा तो नहीं है। यहाँ 3-4 बार वो लोग आकर के और पत्र दे करके, सहयोग करके एसआईआर फार्म जो है भरने का जो है वो उन्होंने तरीका बताया, हम लोग ने उनका भी सहयोग किया। मैं संपूर्ण जनमानस से निवेदन करूँगा कि एसआईआर फार्म भर करके जो अपने मतदाता प्रपत्र को शुद्धि कर लें और इस तरह से घुसपैठियों के ऊपर अंकुश लग सके, उसका ये अचूक इलाज है। सभी को इसको जो है ज़ोर-शोर से इसमें जो है अभियान में सहयोग करना चाहिए। शासन प्रशासन को, चुनाव आयोग को, हमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भी दिल से आभार व्यक्त करूँगा, जिन्होंने एसआईआर फार्म के समय को बढ़ा करके और यह निष्पक्षता के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की प्रभुता के लिए बहुत अच्छा पहल है। इस पहल को मैं स्वागत करता हूँ। संपूर्ण जनमानस से निवेदन करता हूँ, वह भी अपना जो है एसआईआर फार्म भर करके भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता की अक्षुण्णता के लिए इसको अवश्य करें। कुछ ऐसे ओछीपन के जो राजनीति करने वाले हैं, उनके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप क्या चाहते हैं देश में? कि यहाँ के वासी न रहे? क्या इस तरह से रोहिंग्या घुसपैठ जो यहाँ के आकर के जो हमारे अधिकारों पर वह जो है कब्जा करे, यह कतई हम लोग बर्दाश्त हो नहीं करेंगे और न होने देंगे। आप वो लोग हैं जो देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, देश को बाँटने की साजिश करते हैं। हर तरफ जो है आप ऐसा नेगेटिव जो है बात बता करके गुमराह करने का काम करते हैं। जनमानस को गुमराह करने का जो है कोशिश नहीं करिए। संपूर्ण जनमानस सजग है और सजग प्रहरी की तरह राष्ट्र की एकता के लिए काम करेगा और संपूर्ण जनमानस एसआईआर फार्म भर की जो है मतदाता प्रपत्र शुद्धि प्रपत्र को जो है शुद्ध करने का काम करेगा। भारत को जो है अखंड बनाने का काम करेगा। एसआईआर जो है ये भारतीय चुनाव आयोग का एक शुद्धिकरण प्रपत्र बनाया जा रहा है। देश में जो फर्जी मतदाता बन गए थे, जो रोहिंग्या विदेशी लोग आकर के यहाँ रह रहे थे, उनको निष्कासित करने का भी एक तरीका है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि ना तो भाजपा इन्वॉल्व है, ना तो कांग्रेस इन्वॉल्व है, किसी भी पार्टी किसी में इन्वॉल्व नहीं है। एक स्वतंत्र रूप से स्वयं जो है एक संस्था है, भारत निर्वाचन आयोग, ये अपना काम कर रहा है और इसमें जो है हम समर्थन करते हैं, ऐसा होना भी चाहिए। बीएलओ को मरने की सूचना आ रही है कि अगर अध्यापक ये बीएलओ बनाए जा रहे हैं या बाबू बीएलओ बनाए जा रहे हैं, तो जब तक वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं निर्वाचन आयोग का, तब तक उनको पढ़ाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, ना तो ऑफिस में काम करने लिए कह रहा है। एक बूथ पे मात्र 900 लोगों का चयन है और अगर एक महीने में आप 900 लोगों का संपर्क कर करके उनको प्रपत्र नहीं दे पा रहे हैं, शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जगह खाली कर दीजिए, दूसरा व्यक्ति कोई रोजगार आएगा, दूसरा कोई अध्यापक बनेगा। लेकिन ये वही लोग हैं
जो किसी पार्टी से वो परेशान है। सपा से, कांग्रेस से एक हवा उड़ाई जा रही है, ये लोग कार्य की अधिकता में बेल्लो मर रहे हैं। कोई बेल्लो नहीं मर रहा है। अगर 1 महीने, डेढ़ महीने में आप 900 लोगों का ही परिचय पत्र नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको लानत है नौकरी करने की। मेरा तो निवेदन है कि हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि इसका आप समर्थन करें। साधु महात्माओं से भी निवेदन करते हैं, अगर जिस वार्ड में अगर कोई बेल्लो आ जाए और आपसे कोई पूछे जानकारी हो, तो आप बेल्लो के साथ जाकर के उस घर पे पहुँचिए। साधु से कहिए, महात्मा से कहिए कि भैया आप फार्म भर लीजिए, नहीं तो आपका जो है मतपत्र जो है खराब हो जाएगा, फिर आप बना नहीं पाएँगे, बहुत परेशान होंगे। तो साधु सहायता भी करें और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर बीएलओ आपके यहाँ पहुँचे, तो जिसके यहाँ भी पहुँचे, अगर उसको जानकारी है तो उसको लेकर के दूसरे घर पे जाए और इस तरीके से उनका योगदान करें। क्योंकि देख लीजिए, अभी हमारे कितनी घटनाएँ हो रही हैं। मैं धन्यवाद योगी आदित्यनाथ दे रहा हूँ, कि लखनऊ में कितनी जाँचें हो रही हैं, कितने लोग पकड़ा जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, उसमें भेजे जा रहे हैं, लोगों कब्ज़ा कर लिए हैं। ये सब फर्जी मतदाता तो नियम है, फर्जी आधार कार्ड बनवा लिए, फर्जी मतदाता बनवा लिए, देश में जो है आतंकवाद फैला रहे हैं। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जनता को भी बीएलओ बन जाना चाहिए। जो जनता जितनी जनता हैं, अगर बीएलओ आपके यहाँ पहुँच जाए, तो आप बीएलओ का साथ दीजिए, एक सहयोगी बनकर के घर-घर आप खुद जाइए, फार्म लीजिए और फार्म भरवाइए। अगर फार्म भरने का तरीका नहीं है, तो आप खुद भरवा करके मुझसे कहिए कि आप भेज दीजिए। ऐसा मैं समर्थन करता हूँ और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से अच्छा कार्य हो रहा है। अब अयोध्या देखिए बन रहा है, तमाम लोग परेशान हैं, जितने फर्जी लोग अयोध्या में तमाम लोग परेशान हैं, मैं देख रहा हूँ। उनका फ़ोन आ रहा है, उनका फ़ोन आ रहा है और एक चीज़ और देखे नहीं होंगे कि बीएलओ के पास तमाम पार्टी के लोग बैठे हुए हैं अपनी-अपनी लिस्ट लेकर के, कि नहीं इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। हम बीएलओ से भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप किसी पार्टी की मत सुनिए, आप निष्पक्ष रूप से जाइए, सबसे मिलिए और फार्म लीजिए। अब तो बढ़ गया भी है और भी बढ़ जाएगा। मैं निवेदन करूँगा कि 1 आध महीना और बढ़ा दें, क्योंकि चुनाव तो बहुत काफ़ी समय है ना, 1 महीना, 2 महीना ये लोग ले लें, निष्पक्ष जाँच करें और चुनाव आयोग को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे बड़ी धन्यवाद तो आपको देता हूँ, आपके चैनल को देता हूँ कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात को आपने उठाया है एएनआई के माध्यम से, कि निश्चित तौर से आपका भी कर्तव्य है, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत कम से कम साफ तो हो रहा है देश मेरा, रोहनियों से, आतंकवादियों से, फर्जी लोगों से हिंदुस्तान साफ तो हो रहा है। इस तरीके सब साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि एक जगह का आप बन के रहिए। अगर 87 के पहले आप यहाँ आ गए हैं, आपका कागज है, तो आप मान लिया जाएगा। 87 के बाद भी आए हैं, आधार कार्ड बन गया है, कोई अधिकारी समर्थन कर रहा है, तभी आपका मान हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग हैं, किस बिरादरी के कितने लोग हैं, किस बिरादरी कितने लोग किस बिरादरी के, तो हमारा जो है चुनाव होगा, वो निष्पक्ष होगा, अच्छे लोग आएँगे, सत्ता अच्छी बनेगी और भारत का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। देखिए एसआईआर जो है वो बहुत अच्छा है और निर्वाचन आयोग को धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और हम लोग प्रसन्न हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग जो कदम उठा रहे हैं वह एक जनता के हित के लिए है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए है और राष्ट्र में जितने भी नागरिक रहते हैं उनका अधिकार है कि किनको वोट देना है, किनको वोट नहीं देना है। और निर्वाचन आयोग जो शुद्धता का वहाँ प्रमाण दे रहा है, जैसे बहुत समय तक घुसपैठिया लोग बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए, बस गए, उनकी जाँच हो रही है और एसआईआर में जो सुधार का है, वो बहुत बड़ा एक समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है के लिए है और हम लोग धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो विपक्षी है, वो बुखला चुका है। उसका काम ही है बुखलाना और समाज में नफ़रत फैलाना और समाज को तोड़ना, भारत के अखंडता को समाप्त करना। मगर आज हम लोग प्रसन्नचित्त में हैं, आज बहुत अच्छा है। जी।